ये एक मुलम्मा पहन लेने से कि मौलवी हैं और गिरिराज सिंह पर हमला करना ये उचित नहीं है और मैं इसका भर्त्सना करता हूँ ऐसे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिहार के बेगूसराय से। आपको बता दें कि बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला किया गया है। हालांकि वह इस हमले में पूरी तरह से बाल बाल बच गए और यह हमला एक जनता दरबार के दौरान उन पर किया गया। जिस युवक ने उन पर हमला किया उसका नाम सैफी बताया जा रहा है कि जब गिरिराज सिंह आम लोगों से बातें कर रहे थे और जनता दरबार में वो थे, उस दौरान यह युवक मंच पर चढ़ गया। पहले तो उसने माइक को अपने कब्जे में ले लिया और वह बयानबाजी करने लगा। जब उसे बयानबाजी से रोका गया तो उसने मुक्का चला दिया, वो भी गिरिराज सिंह की तरफ यह मुक्का चलाया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने गिरिराज सिंह को इस पूरे प्रकरण में बचा लिया, वह किसी तरह की उन्हें चोट नहीं आई। इस मामले पर वह बच गए, लेकिन उन पर हमला किया गया और यह हमला जनता दरबार के दौरान बेगूसराय में किया गया है। हम अपना बर्दाश्त करते हुए आगे निकल गए, फिर लगा कि अब मेरे ऊपर हमला करेगा, ऐसा व्यवहार किया, लगा कि और फिर मुर्दाबाद का नारा लगाने लगा। तो दुर्भाग्य ये है कि उसको दाढ़ी होने के कारण आज तेजस्वी यादव भी उसके तरफ से खड़े हो जाए, अखिलेश यादव भी उसके लिए वोट के लिए खड़े हो जाए, लेकिन गिरिराज सिंह ऐसे चीज़ों से डरता नहीं है। और मैं लखमीनिया, बलिया, बेगूसराय या देश में जो भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहेगा उसके खिलाफ हमारी आवाज़ उठती है। लगातार देखने को मिल रहा है कि हिंदुओं को जमीन को वक्फ बोर्ड में तब्दील किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड एक ऐसा वक्फ बोर्ड है जो जमीन हड़पो आंदोलन, अभी आपने बख्तियारपुर के गोविंदपुर में, बलिया में, पकठौल में, बेगूसराय के पकठौल में, ये हर जगह ऐसे कर रहे हैं। इसीलिए ये कांग्रेस पार्टी अगर नहीं, उनको वक्फ बोर्ड का दर्जा संवैधानिक नहीं है और वो जिस जमीन पे चाहता उस जमीन पे केस कर देता और लोगों को ये कह देता मेरे साथ मारपीट किए, कानूनी दर्जा लगाने की कोशिश। अभी मेरे सवेरे वो पकठौल पड़ता है तेघरा थाना में, पकठौल के लोगों को नोटिस दे दिया, ये हमारा घर है। ये बेगूसराय सहित, फतुहा सहित पूरे देश और बिहार में ये अभियान चल रहा है जिससे हम सफल नहीं होंगे। दिनेश जी, अभी इस वक्त जो बेगूसराय से खबर आ रही है कि गिरिराज सिंह पर हमला किया गया है, हालांकि वह इस पूरे मामले में किसी तरह बाल बाल बच चुके हैं। जनता दरबार के दौरान उन पर यह हमला किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है दिनेश जी? जी, मैं मनीषा बता दूं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जब जनता दरबार दरबार कर रहे थे, उसी क्रम में एक युवक वहां पहुंचता है और जबरदस्ती वो माइक पर कब्जा कर लेता है और उसके बाद वो सांसद पर भद्दी भद्दी बातें बोलने लगता है। उसी पर बीजेपी के समर्थक और वहां के लोग उस पर नाराजगी व्यतीत करते हैं और उसी क्रम में वो गिरिराज सिंह जो हैं उन पर फाइट माने मुक्का चला देता है। हालांकि वो इस हमला से बाल बाल बच जाते हैं। बताया जाता है कि यह जनता दरबार बेगूसराय के बलिया प्रखंड में लगाया गया था और लोगों को जन समस्या को वो सुन रहे थे। उसी क्रम में ये मुस्लिम लड़का जो है, बताया जा रहा है कि ये मुस्लिम लड़का है और सैफी नाम है इसका। ये अचानक आता है और ये घटनाक्रम को ये करता है।
जी। जी, 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 बिल्कुल। इससे पहले भी बेगूसराय से एक बयान आया था, गिरिराज सिंह का आया था, जो नमाज़ पढ़ने को लेकर 2 घंटे का जो ब्रेक माँगा गया था सभा में, जी। उसको नकार देने के बाद गिरिराज सिंह की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी। क्या उसी प्रतिक्रिया के आवेश में उन पर हमला किया गया है या कुछ मामला है? क्या कुछ बयानबाज़ी सामने आ रही थी उस युवक के द्वारा जब वह मंच पर चढ़ा और उसने माइक को अपने कब्ज़े में लिया? जी, जी, कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जैसा अभी गिरिराज सिंह आए हैं और अपने बयानबाज़ी में एक समुदाय के प्रति ज़्यादा उनका विरोध रहा है। कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि उसी का ये प्रतिफल वो है कि एक उस समुदाय का लड़का जो है उनका विरोध किया और मंच पर माने जनता दरबार में पहुँचकर उनका विरोध जताया और गुस्सा इतना था कि उन पर हाथ चला दिया। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। आपको बता दें कि बेगूसराय में यह मामला आया है, वो भी जनता दरबार के दौरान यह मामला आया है, जिसमें गिरिराज सिंह जो कि बेगूसराय के सांसद हैं, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री हैं, उन पर यह हमला किया गया है। हालाँकि वह इस हमले में बाल-बाल बच गए हैं और जिस युवक ने उन पर हाथापाई की है, उसे भी कब्ज़े में ले लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा, लेकिन गिरिराज सिंह पर एक जनता दरबार के दौरान हाथ उठाया जाना बड़ी बात हो सकती है और उनकी सुरक्षा को लेकर भी जिस तरह की तैयारियां की गई थी उसमें भी कई तरह के सवाल उठते हैं कि क्या कुछ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे कि युवक मंच तक पहुंच गया और उसने मंच पर माइक को कब्जे में लेते हुए गिरिराज सिंह पर हमला बोल दिया। और दिनेश जी, आपका इस पूरे मामले को लेकर जानकारी के लिए धन्यवाद।